तो जय शनिदेव दोस्तों आज हम बताएंगे कि मंत्र जाप जब सिद्ध हो जाता है या फिर जो मंत्र का आप जाप करते हैं वो मंत्र अगर सिद्ध हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या हमें अनुभव होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मंत्र आखिर कितने मंत्र की संख्या को जाप करने से हमारा मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो 1.25 के ऊपर जब हम जाप करते हैं तो मंत्र हमारा ऑलमोस्ट सिद्ध हो जाता है, लेकिन हमें कंटिन्यू जाप करना ही पड़ता है। 1.25 से क्या होता है कि जब 1.25 मंत्र आपके जब पूरे हो जाते हैं तब क्या होता है कि आपका किलन होता है, यानी कि 1.25 होने के बाद आपके मंत्र का किलन होता है और किलन होने के बाद ही मंत्र आपके शरीर में बैठना स्टार्ट करता है और आपके शरीर में धीरे धीरे पूरा मंत्र जमा हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ से लेके ऊपर यहाँ तक जमा हो जाता है। फिर यहाँ से आपका मंत्र ऐसा बाहर गिरने लगता है और वो मंत्र जब ऐसे गिरते चारों बाजू आपके शरीर के चारों बाजू गिरता है और वही मंत्र की एक लेयर बन जाती है आपके चारों ओर। अब आप कंटिन्यू जाप करते रहते, लगातार उसके ऊपर लगे रहते हैं, रोज़ के 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा अगर उतना आप जाप करते हैं तो आपके शरीर के आजू बाजू में गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, अलग अलग तरीके के, जैसे आपने बारिश के समय आपने देखा रहेगा इंद्रधनुष बोलते हैं हम, उसमें जितने कलर रहते हैं जैसा वो दिखता है उसी प्रकार से हमारे शरीर के आजू बाजू में वो कलर बनना स्टार्ट हो जाता है। पहले एक बनता है जो कि बहुत ही मुश्किल से बनता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर 2 बनता है और दूसरा जो जल्दी से बन जाता है, तीसरा बनने के लिए और ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा करके कम से कम 12 कलर यानी कि 12 गोले आपके शरीर के आजू बाजू यानी कि पूरे शरीर को 12 गोलों से कवर कर सकते हैं, यानी कि कवर हो जाता है ऐसा। तो 1.25 मंत्र जाप होता है। जब 1.25 की संख्या पूरी होती है तब सिर्फ आपके मंत्र का किलन होता है। और 1.25 ऐसा नहीं कि आप चल रहे घूम रहे फिर रहे और ऐसा मंत्र जाप कर रहे, तो उसे 1.25 आपको एक नियम बनाना है कि मुझे सुबह बैठना है फिर शाम को बैठना है। वो नियम से रोज 2 घंटा 5 घंटा 3 घंटा जैसा आप बैठेंगे वैसा ही आपको वो मंत्र को 1.25 तक पहुंचाना है। बैठ के आंखें बंद करके ध्यान यहाँ लगा के, चाहे वो मुंह से बोल सकते हैं या फिर मानसिक से बोल सकते हैं। अगर आप मुंह से बोलेंगे तो सिर्फ आपके मंत्र को 1.25 होने तक यानी कि उसका किलन होगा। अगर आप मानसिक जाप करते हैं तो उसके मानसिक जाप करने से आपका मंत्र तो 1.25 पे सिद्ध हो जाएगा यानी कि किलन हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में आपको मानसिक जाप के बहुत अलग अलग फायदे होते हैं। जैसे मानसिक जाप करते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर के काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया ये सब धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। आप संसार से अलग होने लगते हैं, यानी कि आपको इस संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। इतना जल्दी भी ये सब नहीं छूटता है, क्योंकि अगर आप 20 साल 25 साल से इस संसार के अंदर फंसे हुए हैं और आप 1-2 महीने में चाहते हैं कि अब मंत्र करके इससे बाहर हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। वो भी आपको मंत्र जाप कम से कम 5 साल 6 साल तक लगातार, वो भी ज़्यादा संख्या में करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम बैठ कर करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम ध्यान और मेडिटेशन लगा के करना पड़ता है। तो दोस्तों 1.25 पे मंत्र का किलन होता है। 1.25 के बाद आप 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी कर सकते हैं, उसके बाद मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन सिद्ध होने की निशानी क्या है? देखो, जब मंत्र सिद्ध होता है तो क्या होता है कि आपको आभास होने लगता है। कोई आपको बताया रहेगा, किसी ने वीडियो में बताया रहेगा, बहुत लोग ये बताते हैं कि जब मंत्र सिद्ध होता है तो आपको एक सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि आपको कान में बताती है या आप बताती हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जब कोई घटना आपके साथ होने वाली हो तो आपको एक आभास हो जाता है, यानी कि आपको मन में आभास हो जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है। ये चीज़ आपको पहले से ही पता होती है। दूसरा क्या होता है कि आप अगर किसी के बारे में सोच रहे, यानी कि आपके मन में ख्याल आया, किसी के भी बारे में आपके मन में ख्याल आया और वो आधे घंटे 1 घंटे में आपके घर तक आ जाता है, तो ऐसे में आपको जिसका ख्याल आता है, यानी कि पहले अगर आपके घर पे कोई आने वाला है तो आपको उसको पहले ही पता चल जाएगा। अब किसी ने आपसे सवाल किया, अब आप 5 जनों के ग्रुप में बैठे हैं, किसी ने आपसे प्रश्न पूछा, ऐसा ही प्रश्न पूछा, जैसे ही उसने पूछा आपने जवाब दे दिया। बाजू वाले सब आपको देखने लगे और आपको भी पता नहीं कि जवाब कहाँ से मिला। तो आप जब गौर करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका जवाब आपके मन से, आपके दिल से ऑटोमेटिक निकला और आपको फटाक से जल्दी आपने उसका जवाब दे दिया। तो ऐसा होता है। और क्या होता है दोस्तों कि जब आप सोते हैं तो क्या होता है कि आपकी जाप करने की दिन में क्षमता बहुत हो जाती है, तो आपके मुख में हमेशा जाप
जब आप सोते आंख बंद कर लिया, आपका माइंड शांत हो जाता है तुरंत का तुरंत। हाँ, बहुत लोगों को क्या होता है, जैसे ही आंख बंद किया पूरी आंख ऊपर उठ जाएगी, ऐसा, यानी कि बंद आंखों में बता रहा हूँ, जैसे आंख बंद किया आंखें ऊपर उठ जाएगी यहाँ पे, और हमेशा यहाँ पे आंख टिकी रहेगी। तो वो लोग को क्या होता है कि वो जाप नहीं करते ना, बहुत टाइम कभी जाप किया नहीं रहता है, तो वो शुरू करते हैं तो उनको ऐसा ही होता है। जब वो रात को सोते समय सोते हैं तो क्या होता है कि उनके जाप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। जब वो कुछ दिमाग में कुछ दूसरा सोचते हैं, जाप बंद हो जाते हैं, फिर आराम से सोते तो वापस जाप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। फिर रात को अलग अलग तरह से आपको सपने भी आते हैं, देवी देवताओं को लेके, भगवान को लेके, और बहुत जगह पे आप घूम रहे हैं, बहुत जगह पे, तो ऐसे अलग अलग सपने भी आते हैं। और आपको सपने में भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, जो आने वाली घटना के बारे में आपको पता चलने लगता है। उतना कुछ नहीं होता है, क्योंकि 1.25 लाख मंत्र जब सिद्ध हो जाता है उससे कुछ नहीं होता है, उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी वहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब मंत्र सिद्ध हो गया, मंत्र सिद्ध होने के बाद क्या है कि अगर आप लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं, लगे पड़े हैं उसी के पीछे, तो आपको एक तरंग मिलती है। वही मंत्र से जो देवी देवता का मंत्र है, वो उस देवी देवताओं से आपकी एक तरंग जुड़ जाती है। यही समझ लो कि ऊपर से एक कलेक्शन आपके वहाँ हो जाता है, और नीचे आपका शरीर है, और एक समझ लो उसको एक मटका समझ लो। जैसे ही आप जाप करते हैं, बैठते हैं 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, अगर रोज़ आप डेली जाप करते हैं, तो वो तरंग धीरे 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 बढ़ती रहती है, आपकी तरफ ऊर्जा बढ़ती रहती है, और वो ऊर्जा का पूरा एक गोला बनता है, इतना बड़ा गोला बनता है, जो कि आपके पास ऊर्जा के रूप में रहता है, आपके यहाँ हृदय में रहता है। और आप लगातार जब जाप करते हैं तो वही गोला एक आकृति ले लेता है, यानी कि एक आकार ले लेता है। यानी कि मान लीजिए आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं वो हनुमान जी का है, तो वो हनुमान जी का आकार ले लेगा। और ऐसे ही जब लगातार मंत्र जाप करते करते आपको हनुमान जी की सिद्धि मिल जाएगी, अगर हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हैं। और किसी देवी देवता का करे तो उनकी सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आसान नहीं है। आपको रोज़ 3 घंटा 4 घंटा बैठ के जाप करना पड़ेगा, तो सब ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि बहुत लोग 10 मिनट 15 मिनट बैठेंगे, उनसे बैठने को होता ही नहीं है, और वो जाप कर ही नहीं पाते हैं। अभी जो जाप नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं एक बताता हूँ कि अगर आप जाप नहीं कर पा रहे तो आप क्या करें, दिन में कम से कम 5 से 6 बार अपना आसन लगाए, भले 10 मिनट बैठे, लेकिन आप 10 मिनट जाप किया, ध्यान लगाया, फिर वापस घूम लिया, फिर लिया, फिर आप वापस आके 10-15 मिनट के लिए बैठ जाए। ऐसा करके आप अगर 10 दिन लगातार, यानी 1 हफ्ता भी अगर लगातार आप दिन में 5 बार 10-10 मिनट भी बैठेंगे ना, तो हफ्ते के बाद आपको लगेगा कि आप आधा घंटा बैठ सकते हैं। और जैसे ही आप बैठेंगे आपका आधा घंटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जाप करते करते ये सब आपकी आदत हो जाएगी। तो मंत्र सिद्ध हो तो आपको पता चल गया कि मंत्र सिद्ध होने के बाद बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप पहले ही बता देते हैं लोगों को। आप पहले, और आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आया आपसे झूठ बोल रहा है, तो आप वो पता लगा सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। यानी कि आपको कोई बताता नहीं, आपको बोलता नहीं है, लेकिन जो मन से, जो हृदय से जो आवाज़ आती है, यानी कि आपको महसूस होता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है, सच नहीं बोल रहा है। तो उससे आपको कोई भी व्यक्ति आपको झूठे में फंसा नहीं सकेगा, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, और आप पूरी सच्चाई सबके सामने रखेंगे। और क्या होता है कि मंत्र जाप होने से आप अच्छा भी बोलने लगते हो, आपके मन में हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा भाव जागता है, आप दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, और अच्छा रहने के लिए सोचते हैं, और शांत रहने के लिए सोचते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की किसी भी सवाल को अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा, और चाहूँ वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।